नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बता दें कि पुत्रा भवन में दोनों देशों के मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, निवेश, सुरक्षा और विभिन्न सहयोग क्षेत्रों पर चर्चा की गई है। नेताओं ने आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने और नई साझेदारी संभावनाओं पर विचार विमर्श किया है। इस बैठक को भारत और मलेशिया के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा है कि दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के मौजूदा दौर में भारत और मलेशिया के बीच मजबूत होती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है और दोनों देश शांति स्थापित करने के लिए सभी प्रयासों का समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, आतंकवाद के खिलाफ कोई दोहरा मापदंड या समझौता स्वीकार नहीं है। संयुक्त प्रेस वक्तव्य समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक दूसरे को गले लगाकर दोनों देशों की मजबूत साझेदारी का संकेत दिया है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाएगा। हम इस बात पर सहमत हैं कि आसियान भारत व्यापार समझौते आर्टिगा की समीक्षा शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए। फ्रेंड, भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज
हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत से सफल होती है जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मलेशिया के लोगों द्वारा दिखाया गया सम्मान और स्नेह अत्यंत ही प्रेरणादायक है और ये देखकर उन्हें गर्व महसूस होता है। उन्होंने कहा कि मलेशिया में भारत के मित्रों का मजबूत समर्थन दोनों देशों की साझेदारी को और भी दृढ़ बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग भविष्य में आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देश मिलकर आपसी सहयोग और विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री का महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का दौरा। छत्तीसगढ़ में अमित शाह करेंगे बैठक। नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा होगी। केंद्र और राज्य एजेंसियों के साथ चर्चा की जाएगी। सुरक्षा रणनीति पर बड़े फैसले संभव है। नक्सल विरोधी अभियान पर होगा मंथन। बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है, जहां समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा हालात की समीक्षा होगी। सुरक्षा रणनीति पर बड़े फैसले संभव है। नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ में अमित शाह करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का दौरा है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह करेंगे बैठक। नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा होगी। केंद्र और राज्य एजेंसियों के साथ यहां चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा रणनीति पर बड़े फैसले संभव है। नक्सल विरोधी अभियान पर यहां मंथन किया जाएगा। भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक पेश किया गया है। यह दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का अहम हिस्सा है। मामले पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भविष्य को देखते हुए यह डील की गई है और किसानों के हितों का संरक्षण हुआ है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनिए। भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है, उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम हैं। साथ ही साथ कई ऐसे वस्तु हैं जिसके ऊपर अब शून्य ड्यूटी
लगेगी जब हमारे निर्यातक अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सामान भेजेंगे। उदाहरण के लिए जेम और डायमंड्स पूरी तरीके से शून्य ड्यूटी लगेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भारत से दवाइयां बड़े रूप में जाती हैं, लगभग $13 बिलियन की, उस पे शून्य ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन्स जो भारत से बड़े रूप में अमेरिका जाते हैं, उसमें आगे भी चलकर शून्य ड्यूटी ही लगी रहेगी। इस प्रकार से ढेर सारी ऐसी वस्तु हैं जिन पर आगे चलकर शून्य ड्यूटी लगेगी। कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो भारत से निर्यात होंगे अमेरिका में, जिस पर शून्य रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, एडिशनल ड्यूटी शून्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए स्पाइसेस, चाय, कॉफी और उसमें से बने वस्तु, कोपरा यानी कोकोनट और कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल वैक्स, एरेका नट, ब्राजील के नट, कैशू नट, चेस्टनट, कई सारे फल और कई सारी सब्जियां, जैसे कि एवोकाडोस, बनाना, केला, गुआवा, मैंगो, आम, कीवी, पपाया, पाइनएप्पल, शिटाके, मशरूम कश्मीर का, बाकी अन्य विभाग से। इसी प्रकार से वेजिटेबल प्लेटिंग का जो मटेरियल होता है, वेजिटेबल सैप, कुछ वेजिटेबल के रूट्स जैसे टैरो, बैम्ब्रा बीन्स, कुछ सीरियल्स जैसे बार्ले, कैनरी सीड्स, कुछ बेकरी के प्रोडक्ट्स, कोका और कोका से बने हुए वस्तु, सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स, प्रोसेस्ड फूड, बनाना पल्प के शेप में, सिट्रस के जूस, गुआवा और मैंगो का पेस्ट, पाइनएप्पल का जैम। अब ये सभी वस्तुओं पर जो हमारे किसान भारत में बनाते हैं, इस पर अमेरिका में रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटकर शून्य हो जाएगा। शून्य। देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर शून्य कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोया मिल, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है।
मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल्स, ये कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। फल जो भारत में पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, जैसे केला, बनाना, स्ट्रॉबेरी, चेरीज, सिट्रस फ्रूट, उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। ग्रीन टी, काबुली चना, मूंग, कोई रियायत नहीं दी गई है। ऑयल सीड्स, कोई रियायत नहीं दी गई है। कुछ एनिमल फीड के प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंडनट्स, हनी, मॉल्ट और मॉल्ट से बना हुआ सामान, नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, फ्लावर एंड मील्स, स्टार्च, एसेंशियल ऑयल्स, इथेनॉल जो बड़े पैमाने में भारत में बन रहा है, और टोबैको जो हमारा एक प्रकार से निर्यात होता है बड़े रूप में, इन सभी वस्तुओं पे किसी प्रकार की रियायत इस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। और इसीलिए मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि किसी प्रकार से ये करार भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच भारत के किसानों के हितों को, भारत के एमएसएमईज को, भारत के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे हुनर वाले युवा युवती, हमारे कर्मठ कर्मचारी, हमारे कारीगर, हमारे विश्वकर्मा, हमारी बहनें, विशेषकर जो वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़े हैं, टेक्सटाइल्स, लेदर के और फुटवेयर के साथ जुड़े हुए हैं, टॉयज के साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स गुड्स के साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी और अभिनेता रणदीप हुड्डा के साथ अलवर टाइगर हाफ मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धावकों और खेल प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक करना और पर्यटन को प्रोत्साहित करना बताया गया। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता और खेल संस्कृति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमलाहा में राष्ट्रीय दलहल अभिनेता मिशन के तहत आयोजित राष्ट्रीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे, जबकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति से सम्मेलन को विशेष महत्व प्रदान किया है। सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञ, किसान प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए। इसका उद्देश्य दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, नई तकनीकों और नीतियों पर विचार विमर्श करना और किसानों के लिए व्यवहारिक रणनीतियां विकसित करना था। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों ने दलहन की बीज गुणवत्ता, उत्पादन तकनीक और विपणन रणनीति पर सुझाव प्रस्तुत किए हैं। साथ ही नई परियोजनाओं और मिशन योजनाओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह समझौता दुनिया को संदेश देता है कि भारत की नीति समझौतों पर आधारित नहीं, समझौते करने में है। मंत्री ने कहा यह पहल भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारी में विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने इस समझौते को देश की आर्थिक नीति की सफलता और निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के
हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, यूपीए ने भी 10 साल किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान की। उल्टे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए, वो सब के सब सुरक्षित रखे जाए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद, उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। दुग्ध उत्पादों में भी लिक्विड, पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इनको भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा इस लिस्ट में कई मसाले भी सम्मिलित हैं। भारत अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब लगभग हमारे मसाले सुरक्षित हैं। भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को, कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा, लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं मिली है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी तक जितने टैरिफ, हमारे जितने एफटीए हुए हैं, 9 एफटीए अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। अमेरिका के अलावा आप जानते हैं यूएई के 27 देश, ओमान, न्यूजीलैंड, यूके से एफटीए हो चुका है और बाकी देशों से भी बात चल रही है। और इन सारी डील्स का फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, निर्यातकों को, निर्माताओं को होने वाला है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो हमारा संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण, उस विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये समझौता
और ये सब समझौते मील के पत्थर साबित होंगे। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।